मेरे बड़ों को राम राम और मेरे छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ थोड़ी सी कंसिस्टेंसी के ऊपर। देखिए, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये ऑब्ज़र्व किया कि ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी जो है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी भी काम को हम कितने लंबे समय तक लगातार कर सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और स्कूल के बाद, चाहे हम स्कूल में भी बात करें या फिर स्कूल के बाद जो आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हैं, वहाँ पे भी बहुत बार आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनके कारण, क्योंकि हम कंसिस्टेंस नहीं रहते चीज़ों को लेकर के, तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते। चाहे वो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे हम स्कूल के बाद हम अपनी जॉब में हैं या फिर हमारी रूटीन लाइफ में। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी होता है। मैंने भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करी और मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगा और उसके बाद इसका एक सॉल्यूशन मैंने ढूंढा है और उस सॉल्यूशन पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो देखिए, मैंने इसका जो रीसेंट प्रॉब्लम मैंने फेस करी, वो मैंने फेस करी कि मैं जब भी अभिमन्यु मेरे पास आता है यहाँ पे अमेरिका में, उसके बाद वो मेरे साथ ग्राउंड में खेलने जाता है और हम कुछ साथ में गेम खेलते हैं। तो मैं हर बार जब वो यहाँ से जाता है, मैं हर बार उसको ये चैलेंज दे के भेजता हूँ कि जब तू अगली बार आएगा ना, तो मैं तुझे रनिंग में हरा दूंगा, मैं तुझे इसमें हरा दूंगा। और मैं सीरियसली ये चैलेंजेस देता हूँ और मैं सोचता भी हूँ कि इस बार मैं लगातार कॉन्टिन्यूसली इतनी मेहनत करूँगा ग्राउंड में कि मैं उसको हरा पाऊँ। और लेकिन जब मैं मेहनत करता हूँ तो मैंने नोटिस किया है, एक हफ्ता लगातार करेंगे, उसके बाद कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं कि वो छुट्टी हो जाती है। 1 दिन की छुट्टी हो जाएगी, 2 दिन की हो जाएगी, और फिर एक बार छुट्टी होती है तो फिर सीधा जाकर के 10-12 दिन की हो जाएगी और फिर जाकर के आँख खुलेंगी, अरे यार उसको मैंने चैलेंज दिया था, नहीं, मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। फिर स्टार्ट करूँगा, फिर वो गैप हो जाएगा, 2 दिन जाएंगे, फिर तीसरे दिन गैप पड़ जाएगा। तो देखो, कभी भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास कोई कारण होना चाहिए कि हम वो क्यों कर रहे हैं। तो मैं वो कारण तो क्रिएट कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि मैं उसको चैलेंज देता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं वो रीज़न क्रिएट कर लेता हूँ। बट कारण क्रिएट करने के बावजूद भी लगातार उस काम को करने में प्रॉब्लम आती रहती है। तो अभी रिसेंट क्या हुआ, मैंने अब इस बार सोचा था कि मार्च में उसको आना है, मार्च तक मैं अपनी रेगुलरिटी को ब्रेक नहीं होने दूंगा। और पिछला हफ्ता बहुत अच्छी तरह से मैं डेली गया वर्कआउट करने के लिए। इनफैक्ट एक दिन तो बारिश हो रही थी और फिर भी मैंने कहा ज्योति से कि नहीं, मैं तो बारिश में भी जाऊंगा, मुझे जाना ही जाना है। और बारिश में जाकर के भी मैंने वर्कआउट किया। और उसके बाद अब क्या हुआ, कल क्रिसमस, यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है, तो कुछ फ्रेंड्स के घर पे पार्टी थी, उन्होंने बुला लिया। अब जाना पड़ा पार्टी में गए। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, सभी के साथ ऐसा होता है ना, कई बार कहीं जाना पड़ता है। तो हम पार्टी में गए। पार्टी में जाने के बाद लेट नाइट तक पार्टी चली। उसके बाद लगभग 1 या 2 बजे सोए और फिर सुबह आपकी जो आदत है, जिस टाइम आपकी आंख खुलने की आदत है, उस टाइम आपकी आंखें ऑटोमेटिक खुल जाएंगी। तो मेरी आंख तो जल्दी खुल गई थी, पर क्योंकि किसी और के घर पे था मैं, तो वो अपना रूटीन मैं नहीं फॉलो कर पाया, जैसे योगा करना था वो सब नहीं हो पाया। उसके बाद शाम तक घर पे आए तो मेरे मन में हुआ कि यार चलो, आज तो वैसे ही पूरा दिन की शुरुआत ही बेकार है, कल से शुरू करेंगे, ये मन में आया। और तभी मैं बैठ करके ना शॉर्ट्स देख रहा था, रील्स देख रहा था, और एक रील मेरे सामने आई। वो रील मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहूँगा और उसके बाद बताऊँगा आगे की बात। डिस्प्ले कैप्चर, तो ये है वो रील। चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट कमेंट करें। यदि आप हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो संभवतः आप मुझे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। यदि आप हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आप हर दिन बढ़ रहे हैं। अगले 2 महीनों के लिए इन 9 आदतों के एडिक्टेड हो जाइए और मार्च 2024 तक आप पहचाने नहीं जा सकेंगे। आखिरी वाली
अब तक सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर 1, जल्दी उठो। नंबर 2, अपनी किसी भी नेगेटिव एडिक्शन को रोकें। नंबर 3, हर दिन ठंडा स्नान करें। नंबर 4, दिन में 10 मिनट मौन बैठें। नंबर 5, प्रतिदिन 10 से 15 पेजेस पढ़ें। नंबर 6, सप्ताह में 6 दिन एक्सरसाइज करें। नंबर 7, सोने से पहले अपने थॉट्स लिखें। नंबर 8, पौष्टिक खाद्य पदार्थों के साथ अपने आहार को अनुकूलित करें। नंबर 9, शुरू करें और एक साइड हसल के लिए प्रतिबद्ध हों। चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट कमेंट करें। तो देखिए ये रील मेरे सामने आई और थोड़ा सा इसने मुझे पंप किया और फिर मैं निकल गया अपना वर्कआउट करने के लिए और फिर मैंने एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट कर दी। मैं एक्सरसाइज करके आया। तो ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें इस तरह की चीज़ें मोटिवेशन दे देती हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन कॉन्टिन्यूस मोटिवेशन के लिए भाई हमेशा ऐसी रील मिले ज़रूरी नहीं है ना। तो मैंने लेकिन डिसाइड किया कि अभी जो नया साल आने वाला है जनवरी 1 से मार्च तक मैं इसको फॉलो करूँगा। और मैंने ये मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं अकेला फॉलो करने की बजाय क्यों ना मैं एक ग्रुप में फॉलो करूं। और इसलिए मैं आप लोगों से ये अपील करता हूं कि आप लोग भी इसको ज्वाइन कीजिए और मैं अपने अपडेट्स दूंगा, आप भी अपने अपडेट्स मुझे भेजिएगा। मेरे इस वीडियो के कमेंट्स में आप अपना कोई या तो कोई इंस्टाग्राम अकाउंट बनाइए या कुछ भी ऐसा क्रिएट कीजिए जिस पे आप इसको डाल पाएँ, अपनी डेली प्रोग्रेस को, अपनी डेली वर्कआउट को आप मेंशन कर पाएँ कि हाँ आज हमने ये किया, या फिर अगर नहीं हुआ तो वो कौन से कारण थे जिसके कारण हम नहीं कर पाए। इससे ये होगा कि एक तो जब जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, जब हम हमारी सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों को उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं फिर ये आता है कि हाँ हम अकेले नहीं हैं, औरों के साथ भी ये प्रॉब्लम है। एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे हैं जो उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर रहे होते हैं। तो वहाँ से जब हम इस तरह से शेयरिंग करेंगे तो हमें ये एहसास होगा कि हाँ किस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम्स को जो हमें प्रॉब्लम आई भाई, जिसके कारण हम इसको लगातार नहीं कर पाए, तो उसको किसी दूसरे आदमी ने किस तरह से ओवरकम किया। और ये तो है कि अगर नहीं कर पाए, और अगर कर पाए तो जिस तरह से कॉन्फिडेंस में उसने रील में कहा कि इतना बड़ा चेंज होने वाला है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। और इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं है, जो भी उसने 9 चीज़ें बताई हैं, 9वीं चीज़ जो उसने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझे उसको समझ में नहीं आई। अगर किसी को समझ में आई है तो प्लीज़ उसको कमेंट में आप मेंशन कीजिएगा वो 9वीं बात जो उसने बताई है वो क्या है। और मैं अपने फेसबुक पे मेंशन करूँगा डेली जो भी हो, या फिर मैं कोई शॉर्ट्स बनाऊँगा अपना डेली का, ये कौन सी बुक मैं पढ़ रहा हूँ और किस टाइम मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। जैसे उसने मेंशन किया है कि ठंडा स्नान करना है, तो मैं ऑलरेडी ठंडे पानी से नहाता हूँ। तो मैंने ये देखा कि बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी करता हूँ, लेकिन अगर इन्हीं को मैं लगातार कर लूँ 2 महीने, जैसे ये मुझे चैलेंज कर रहा है, तो ऐसा कौन सा चेंज आने वाला है, चलो देखते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला है। तो मैंने इसलिए सबसे पहले तो मैंने ये एक नोटबुक ली, आते ही ये नोटबुक ली मैंने। ये नोटबुक बनाऊंगा अपने इस चैलेंज के लिए, और आपसे भी कहूँगा कि किसी भी काम को लगातार करने में बहुत बड़ा योगदान रहता है जब आप उनको लिखते हो चीज़ों को, है ना। और डेली अगर हम आज मान लीजिए आपने उस चैलेंज को कंप्लीट किया है और आज एट द एंड ऑफ डे आप अपनी फीलिंग्स लिखते हैं, आप लिखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, कैसे कैसे आपने ओवरकम किया था। ऐसे ही कल भी लिखेंगे, परसों भी लिखेंगे, तो टाइम के साथ साथ ना आप अपने आप को और बेहतर समझ भी पाएंगे कि आप किस तरह से सोचते हैं, आप कैसे चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं। आप अपने आप को और बेहतर समझ पाएंगे और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मेरे वीडियो के कमेंट पे मेंशन कर देना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का एड्रेस, या तो इंस्टाग्राम पे डालना या जहाँ पे भी आप डालने वाले हैं। बट मैं चाहता हूँ कि इस चैलेंज को मेरे साथ ज्वाइन करें और मेरी मदद करें, अपनी भी मदद करें इसको पूरा करने में। बाय।